वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कश्मीर कोर ग्रुप का इजलास 5 अगस्त के बाद पैदा सूरत हाल और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करने पर गौर। मकबूजा कश्मीर के महसूर अवाम के साथ यकजहती के अज़म का इयादा किया गया। एलामिये के मुताबिक आलमी बरादरी और मीडिया के नोटिस लेने के बाद भारत पर कर्फ्यू उठाने के लिए दबाव बढ़ा है। अमरीकी सहाफती तंजीम द नेशनल प्रेस क्लब का कश्मीरी सहाफ़ी के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड का ऐलान। कश्मीरी मैगजीन कश्मीर नैरेटिव से वाबस्ता सहाफ़ी आसिफ सुल्तान 1 साल से भारतीय हिरासत में हैं। आसिफ सुल्तान को दहशतगर्दों की मुआवनत का झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। तंजीम के सदर का कहना है कि कश्मीरियों को गैर जानिबदार मालूमात की फराहमी से महरूम रखना किसी सूरत कबूल नहीं। कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। मोदी ने पूरे मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया। गुजरात के कसाई को कहता हूं, कश्मीर से कर्फ्यू हटाकर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। हुकूमत पर भी तनकीद, बोले इमरान खान ने कश्मीर पर सौदेबाजी की तो उनका वो हश्र होगा कि दुनिया याद रखेगी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान का तकर्रुर कर दिया। सदर की मंजूरी के बाद वजारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खालिद महमूद सिद्दीकी सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर मुकर्रर। मुनीर अहमद काकड़ को बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया गया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि दोनों अरकान का तकर्रुर गैर आईनी और गैर कानूनी है। खुर्शीद शाह कहते हैं मामला अदालत या पार्लिमान में उठाने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल, सुप्रीम कोर्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। उधर एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि जज अरशद मलिक ने एतराफ जुर्म कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत। विफाकी हुकूमत ने बहरिया टाउन की जमा होने वाली रकम मांग ली। विफाक की दरखास्त पर सिंध हुकूमत का जवाब तलब। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क दिए कि साबिक सूबाई हुकूमत का मौकिफ सुने बगैर कोई हुक्म नहीं दे सकते। जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। बहरिया टाउन कराची ने 7 बरस में 336 अरब जमा कराने हैं। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी। कसूर और औकाड़ा के मुतअद्दिद देहात डूब गए। खवातीन और बच्चों समेत 900 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए सिंध में भी तोग़यानी। दादू के 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कसूर और हेड सलमानकी में मुतासरा इलाकों में गए। इमदादी ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सफाई से मुतालिक इजलास बुला लिया। वसीम अख्तर को भी शिरकत की दावत। इजलास में कराची के ज़िला चेयरमैन और कंटोनमेंट बोर्ड्स के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। उधर विफाकी वजीर अली जैदी की कराची सफाई मुहिम 18 रोजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। शहर के नालों से 32,894 टन कचरा साफ किया गया। 5 बड़े और 6 छोटे नालों की सफाई जारी। अहम शाहराहों से भी 27,465 टन कचरा साफ किया गया। खानपुर में कच्चे के इलाके से फोक गुलकार जिगर जलाल चांडियो 4 साथियों समेत बाजियाब। डीआईजी लाड़काना के मुताबिक जिगर जलाल बेटे आफ्ताब, भतीजे अमीर अली और 2 साथियों लतीफ और बहादुर को पुलिस ऑपरेशन के जरिए बाजियाब कराया गया। गुलकार का कहना है कि ऑपरेशन का शुक्रिया जिसने बाहिफाजत बाजियाब करवाया। नून लीग की मुश्किलात कम न हो सकी। नैब ने नवाज शरीफ को भी चौधरी शुगर मिल्स केस में तफ्तीश में शामिल कर लिया। शहबाज शरीफ से कंसल्टेंट्स को अरबों रुपए अदायगी के मामले में तफ्तीश होगी।
साबिक वजीर आला से LWMC और असासाजात केसेस में पूछने के लिए सवालात भी तैयार कर लिए गए। उधर नट को बुलेट प्रूफ गाड़ी केस में शाहिद खाकान अब्बासी से भी तफ्तीश की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक नवंबर में बजट खसारा कम करने के लिए पैकेज देगा। कंट्री डायरेक्टर बजातमान लुकवान की मशीर खजाना हफीज शेख से मुलाकात, खसारे से निकलने के लिए हुकूमती इकदाम की तारीफ। अक्टूबर में नया पैकेज फाइनल किया जाएगा। दस्तखत के लिए नवंबर में आलमी बैंक के सदर पाकिस्तान आएंगे। पैकेज पाकिस्तान को दिए जाने वाले $9 अरब प्रोग्राम के अलावा होगा। और कराची में सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1289वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात, बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह ने भी मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ भी मांगी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने मोदी सरकार की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कशी का भांडा फोड़ दिया। तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारतीय फौज तशद्दुद, असमत दरी और कश्मीरी नौजवानों के अगवा को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। जेनोसाइड वॉच की तहलका खेज रिपोर्ट ने मोदी सरकार की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी का भांडा फोड़ दिया। आलमी तंजीम ने मुतनब्बे किया है कि कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम का खतरा है। आलमी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निज़ाम इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। मुसलमान हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार और नजरबंद किया हुआ है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद, जिनसी ज्यादती, जुर्म के बगैर 2 साल तक कैद के वाकयात आम हैं। आलमी तंजीम के मुताबिक मोदी सरकार और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया, जबकि हिंदुत्व को फरोग दिया जा रहा है। जेनोसाइड वॉच ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय फौज या पुलिस के किसी एहलकार पर कभी भी तशद्दुद, असमत दरी या कत्ल का मुकदमा नहीं चलाया गया। और नाजरीन, बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी है। BBC के मुताबिक रात के औकात में कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला अभी तक जारी है। बुज़दिल भारत के बुज़दिल फौजी दिन की रोशनी में तो निहत्ते कश्मीरियों को जेर न कर सके, रात की तारीकी में 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर उतर आए। BBC रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फौजी गाड़ियों को कुछ फासले पर खड़ा करके गलियों में पैदल आते हैं और छोटे छोटे बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद करते हैं। घरों में मौजूद खवातीन को हिरासा करते हैं, घरों में तोड़ फोड़ करते हैं और जाते हुए नौउम्र लड़कों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। रिपोर्ट ने काबिज इंतजामिया का स्कूल खोलने का ड्रामा फ्लॉप होने की भी तस्दीक की है। BBC के मुताबिक सरकारी हुक्मनामे की वजह से असातिज़ा तो स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहे। दूसरी जानिब काबिज इंतजामिया की हठधर्मी बरकरार है, जो न तो किसी शहादत की तस्दीक करने पर आमादा है और न ही गिरफ्तारियों के आदादो शुमार देने पर। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करें। अमरीकी सहाफ़ती तंजीम द नेशनल प्रेस क्लब का कश्मीर सहाफ़ी आसिफ सुल्तान के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड का ऐलान। कश्मीरी मैगजीन कश्मीर नरेटर से वाबस्ता सहाफ़ी आसिफ सुल्तान का 1 साल से भारतीय हिरासत में है। आसिफ सुल्तान को दहशतगर्दों की मुआवनत का झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था। तंजीम के सदर का कहना है कि सहाफ़ियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली नाकाबिल कबूल है। कश्मीरियों को गैर जानिबदार मालूमात की फराहमी से महरूम रखना किसी सूरत कबूल नहीं है। अमरीकी सहाफ़ती तंजीम द नेशनल प्रेस क्लब का कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कश्मीर कोर ग्रुप का इजलास हुआ। मकबूजा कश्मीर में जारी क्रैकडाउन और भारतीय इक़दाम के बाद खित्ते में अमन व सलामती की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से अमन व सलामती को लाहक खतरात से दुनिया को आगाह करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल और आलमी बिरादरी से हुकूमती राब्तों का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि संजीदा सूरत हाल का सलामती कौंसल, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और आलमी मीडिया ने नोटिस लिया है। आलमी मीडिया और इदारों ने मकबूजा कश्मीर में हर किस्म की पाबंदियाँ बशमूल कर्फ्यू उठाने का मुतालबा किया है। कोर ग्रुप इजलास में फैसला किया गया कि भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इकदामात से अमन और सलामती को लाहक खतरे से भी दुनिया को आगाह किया जाएगा।